भारतीय सऊदी अरब विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया है। गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आखिरी शूटर दीपक मुंडे भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कोलकाता में ईडी की रेड में करीब 18 करोड़ कैश बरामद किया गया। मदरसों के सर्वे के विरोध में देवबंद में हो रहे उलेमाओं के सम्मेलन पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। सोनाली फोगाट का परिवार आज एक महापंचायत करने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां गुजरात में एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए आज बड़ा अधिवेशन करने वाली है। देश की बड़ी खबरों को देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को सऊदी अरब पहुंचे और रियाद में भारतीय समुदाय के साथ वंदे भारत मिशन पर चर्चा की। इस मिशन के जरिए कोरोना काल में दुनिया भर से 70 मिलियन लोगों की देश में वापसी कराई गई थी। सऊदी अरब में जयशंकर भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की रूपरेखा के तहत स्थापित राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आखिरी शूटर दीपक मुंडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल से दीपक मुंडी और कपिल पंडे समेत 3 शार्प शूटर को पुलिस ने अरेस्ट किया, जो लगातार गोल्डी बरार के संपर्क में थे। गोल्डी बरार ने ही दीपक मुंडी को नेपाल जाने की सलाह दी थी और रहने की व्यवस्था भी की थी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर इन्हें गिरफ्तार किया है। कोलकाता में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कारोबारी आमिर खान के घर छापेमारी की और मोटा कैश बरामद किया। ईडी का कहना है कि आमिर ने मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड के जरिए लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की है। मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए मोटी कमीशन देने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठी गई। कोलकाता में 6 जगहों पर छापेमारी के दौरान करीब 18 करोड़ का कैश अभी तक बरामद हो चुका है। यूपी में मदरसों के सर्वे की खबर से मदरसा संचालक नाराज हैं। मदरसे के सर्वे के विरोध में 18 सितंबर को देवबंद में उलेमाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, जिसमें देश भर के उलेमा और मदरसा संचालक बुलाए गए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मांग है कि देवबंद में उलेमाओं के इस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें नफरत भरे बयान देकर मुसलमानों को उकसाया जाता है। सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर आज उनके परिवार ने महापंचायत बुलाई है। हिसार के जाट धर्मशाला में सुबह 10 बजे खाप महापंचायत होगी। गोवा पुलिस की एक टीम पिछले 5 दिनों से हरियाणा में छानबीन कर रही है। अभी तक हत्या के कारण पता नहीं चला है। सोनाली का परिवार मामले की सीबीआई जाँच की मांग कर रहा है। 23 अगस्त को सोनाली की गोवा में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। गुजरात में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद भारत को एक कमजोर प्रधानमंत्री और कई दलों के सहयोगी से बनी खिचड़ी सरकार की जरूरत है। पीएम पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा, एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री सिर्फ शक्तिशाली लोगों की ही मदद करता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये पार्टी गुजरात में बीजेपी से अलग नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर चुप्पी साध रखी है। अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार गोधरा कांड के समय रेल मंत्री थे और तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2002 के दंगों के समय वो बीजेपी के साथ थे और नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार भी बनाई। ओवैसी ने कहा कि नीतीश के राज में तो बच्चे भी महफूज नहीं हैं। आखिर में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी और ओवैसी से कड़ी चुनौती मिल सकती है। चुनावों के चलते अमित शाह भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सुबह 11:30 बजे वो गुजरात के प्रमुख सहकारी संस्थाओं की वार्षिक आम बैठक में शामिल होंगे। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। शरद पवार की अध्यक्षता में हो रहे अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव और संगठन के विस्तार पर रणनीति बनाई जाएगी। अधिवेशन में विपक्षी एकता को मजबूत करने पर भी मंथन हो सकता है। शरद पवार कई बार विपक्षी दलों से आपसी मतभेदों को दूर करने की अपील कर चुके हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।